वेलकम एवरीवन। तो मैं आ गया हूँ आपका होस्ट प्रणव यादव, आज एक नई वीडियो लेके, अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। जी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वो क्या 4 पिलर हैं जो आपको मास्टर करने पड़ेंगे, जो हर किसी बंदे को मास्टर करने पड़ते हैं अगर उसे अपनी लाइफ में अनरीज़नेबल हाई रिजल्ट्स चाहिए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या हैं, आप क्या करते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप जानते हैं, आपको पता होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर बंदे पे अप्लाई करता है। जी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस अर्थ के हर बंदे, इट्स लाइक अ नेचुरल लॉ। तो मैं बताया था भाइयों, ये एक नेचुरल लॉ की तरह है। नेचुरल लॉ मतलब जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, उसकी सेम तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है। और इसको समझना हमारी ड्यूटी है, क्योंकि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं समझोगे तो जो आप लाइफ में ग्रोथ करते हो वो नहीं समझ पाओगे। तो आज मैं आपका होस्ट प्रणव यादव, ये वीडियो हिंदी में रहने वाली है। बेसिकली इंडियंस के लिए, मेरे इंडियन भाइयों के लिए वीडियो है ये, ठीक है। तो जो भी इंडियन सुन रहा है भाई, अच्छी लगे वीडियो पूरी देखना और लाइक दबा देना, ठीक है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन अब मैं एक नई वीडियो सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ बिलीव टॉक्स के नाम से। यहाँ हम बात करेंगे कुछ रेलिवेंट टॉपिक, पॉडकास्ट नहीं होने वाली। यहाँ हम ऑडियो क्लिप्स, ऑडियो बुक बनाएंगे, ऑडियो वीडियोस बनाएंगे, ताकि आपका वो एक तो कंसंट्रेशन एनहांस करे और आप उसमें से अच्छी तरह समझ सकें। तो मैं आज आपको बताऊँगा वो क्या ऐसी 4 चीज़ें हैं जो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करने के लिए मास्टर करनी पड़ती है। आपने मूवी देखी होगी सीक्रेट सबसे, मेरे ख्याल से सबसे पॉपुलर मूवी थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, बट उसमें बहुत सारे लूप होल्स थे। हाँ मेरे भाइयों, मेरे बहुत से इंडियन भाइयों ने देखी भी होगी सीक्रेट मूवी, मगर उससे कुछ खास हो नहीं पाता, क्योंकि उसमें बहुत सारे लूप होल छोड़े हैं। उसमें से आपको बता तो गया है, आप हाँ देख के मोटिवेट हो जाओगे, हाँ इसमें है मीड। मतलब मैंने भी जब पहली बार सीक्रेट मूवी देखी थी, मेरा भी थिंकिंग पूरी चेंज हो गई थी, एकदम ही अलग हो गया था। मैं तो कूदने लग गया था, लिटरली भाई बोल रहा हूँ, कूदने लग गया था, क्योंकि वो मूवी ऐसी बनाई है। लेकिन मेरे को बाद में पता चला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत बड़ी ब्रांच है, जिसको समझने के लिए काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत है। कुछ लोग सोचते हैं कि विजुअलाइजेशन से ही सब होता है, नहीं, विजुअलाइजेशन होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन आपको वो यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। तो आज 4 पिलर डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, जो स्तंभ है 4, जो आपकी लाइफ में सफलता लेके आएंगे अगर आप उसे भाई सक्सेसफुल हो जाओगे अगर उन्हें यूज़ करोगे। बाकी मुझे नहीं पता, लेकिन ये 4 बेसिक पिलर जो तुम्हें जानने ही पड़ेंगे अगर तुम्हें अपनी लाइफ को चेंज करना है, ठीक है। इसलिए मैंने यूट्यूब कम्युनिटी बनाई है कि भाई सारे बंदे जो भाई है अपने, खासकर भारतीय इंडियन भाई हैं, मैं तो भाई दिल्ली से हूँ, कहीं कोई से भी स्टेट से हो, मैंने ये चैनल ही शुरू इसलिए किया है। अभी इंग्लिश चैनल मैंने अलग से बनाया नहीं, हिंदी इसलिए बनाया है ताकि अपने इंडियन भाइयों की मदद हो। मैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होती, ठीक है। और क्यों कुछ लोग एवरेज रह जाते हैं अपनी पूरी लाइफ में, क्यों कुछ लोग बहुत बड़े बन जाते हैं कुछ ना होते हुए भी, ठीक है। तो उसके पीछे यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब शुरू करते हैं हम अपने 4 पिलर्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो पहला पिलर है, जी हाँ, जो पहला पिलर होगा वो है आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बर्निंग डिज़ायर। देखो भाई, कोई भी, यहाँ मैं डिज़ायर की बात नहीं कर रहा। डिज़ायर क्या होता है, जैसे हर बंदे को डिज़ायर आते हैं, हर आदमी को दुनिया देखता है, उसे 100 तरह के डिज़ायर आते हैं। अगर मैंने एक गाड़ी देख ली, हाँ भाई मेरे को गाड़ी का डिज़ायर आ गया, लड़की देखी यार ये लड़की पटानी है, पैसा देखा, हाँ भाई ये पैसा कमाना है, जॉब देखी भाई ये जॉब लेनी है, ये डिज़ायर होते हैं। मुझे एक घर लेना है, मुझे ज़मीन लेनी है, मुझे इतने पैसे कमाने हैं, मुझे अपना लाइफस्टाइल सुधारना है। तो ये कुछ हो कह सकते हो आप एग्जाम्पल, डेफिनेशन डिज़ायर की, जो एक नॉर्मल इंसान को, हर इंसान को, मुझे भी, आपको भी, सबको आते हैं। लेकिन आपने देखा होगा इनसे काम नहीं बनता। डिज़ायर तो डिज़ायर होता है। अब आपको क्या चाहिए होगा, बर्निंग डिज़ायर।
आपकी इच्छा तो है। बर्निंग डिज़ायर मतलब, बर्निंग डिज़ायर का यही मतलब होता है दोस्तों, अगर आप किसी, जैसे बर्निंग डिज़ायर मतलब किसी चीज़ के लिए पागलपन। जब तक ये पागलपन नहीं आएगा ना आपकी लाइफ में, आप बड़ी चीज़ें आसानी से अचीव नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि पागलपन नहीं है, माइंड उसके लिए ऑब्सेस नहीं है। हाँ, यही होता है हमारे साथ। हम ज़्यादातर बस अब सोचते हैं कि हम ये लेंगे, वो लेंगे, ये फलाना करेंगे, मेहनत करेंगे वगैरह, लेकिन हम अगले दिन अलग भूल जाते हैं। हम अगले दिन उन्हीं चीज़ों पे वापस आ जाते हैं जहाँ हम होते हैं, और हम अपने आप को चेंज नहीं करते दोस्तों, ठीक है। तो यही एक बात है जो आपको पहला पिलर समझना पड़ेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जो कि है बर्निंग डिज़ायर। बर्निंग डिज़ायर की मैं अगर सीधी सीधी डेफिनेशन आपको बताऊं, ऐसा स्टेट ऑफ माइंड होना कि अगर आपका कोई गोल है, मान लो पर्टिकुलर गोल है, तो आप उस गोल के लिए 24 घंटे में से 16 घंटे काम करने के लिए तैयार हो। आपके दिमाग पे वो गोल इतना हावी हो चुका है कि अब आप उस गोल पे कंसंट्रेट करने के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते। ये सीधी सादी मैं कहूँगा हिंदी में डेफिनेशन बर्निंग डिज़ायर की। तो आगे बढ़ते हैं। अब बर्निंग डिज़ायर को कैसे अचीव करना है? अब बर्निंग डिज़ायर जब ऐसे ही नहीं आ जाएगा तुम्हें, बहुत सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अप्लाई करनी पड़ती है तुम्हें, नॉलेज लेनी पड़ती है बर्निंग, जो कि मैंने लिया और जो मैं अब तुमसे शेयर करूँगा तुम्हारे साथ। कोई भी बंदा भाई जो बड़ा बनना चाहता है ना अपनी लाइफ में, इस चीज़ को ज़रूर अप्लाई करके देखो, कैसे कि बर्निंग डिज़ायर कैसे आए ज़िंदगी में। क्योंकि बर्निंग डिज़ायर आना आसान बात नहीं है, लेकिन अगर ये आ गया ना, अगर तुम्हारे दिमाग ने वो पकड़ ली फ्रीक्वेंसी, तो भाई ये तुम्हें और तुम्हारी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। आसान बिल्कुल नहीं है, बट बर्निंग डिज़ायर होना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ के लिए ऑब्सेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी तो मैं तुम्हें बेसिक समझा रहा हूँ, डिटेल में आगे वीडियो आएंगी, बर्निंग डिज़ायर पे आएगी पूरी वीडियो। 40 मतलब बड़े बड़े पार्ट, छोटे छोटे, बड़ी बड़ी वीडियो के छोटे छोटे पार्ट करके डालूँगा, ताकि तुम लोग समझ सको आराम से। समझ रहे हो? तो पहला पिलर होता है बर्निंग डिज़ायर। अब अपने दिमाग में बसा लो कि हाँ, मुझे जैसे अगर सपोज़ करो कि किसी बंदे का गोल है, मेरा एक स्टूडेंट था राहुल, तो उसकी उम्र थी लगा लो 19-20 साल थी उम्र। और 19-20 साल के लड़के ज़्यादातर, हम इंडिया में तो भाई बाहर का पता नहीं, लेकिन इंडिया में पता हमारे पास ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते। घर से बस पढ़ाई लिखाई के पैसे मिल गए, थोड़े बहुत इधर उधर के पैसे मिल गए। अब कोई अमीर की औलाद है वो बात अलग है, लेकिन मिडिल क्लास के यही स्टेटस है। आपका भी, मेरा भी, सबका यही होता था जब हम अपने टाइम पे थे, ठीक है। और होगा बहुत लोगों का। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैंने राहुल को ये चीज़ बताई, जैसे राहुल मेरे से थोड़े ही 2-3 साल छोटा ही था, और फिर जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नया आया ही था, और फिर मैंने राहुल से इन्फॉर्मेशन शेयर की, बिकॉज़ वो काफ़ी मुझे एक काफ़ी मोटिवेटेड लड़का था वो। तो मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे है। उसने जो मैंने कहा ना वो उन्हें इम्प्लीमेंट किया लाइफ में। और उसका एक ड्रीम था एक Hyundai i20 लेना। तो मैंने उसको सारा स्टेप्स बताया, भाई क्या क्या करना है, ऐसे करना है, ऐसे आएगा, नहीं तो ऐसे, नहीं तो कैसे आएगी। मैंने सारा स्टेप बताया, समझाया। उसने अप्लाई किया अपनी लाइफ में। और मैंने उसका गोल बनवाया 2020 में ही कि i20 लेनी है तेरे को, और अगले 2 साल में यानी 2023 की जनवरी में उसने गोल बनाया, ठीक है। अब अगर मैं आज अपने गोल की तरफ उसका प्रोग्रेशन बनाऊं, तो i20 की कीमत होगी 8-9 लाख, और आज की डेट में वो 5 लाख कमा भी चुका है। यानी मैंने अगर उसको 2023 का गोल दिया था, हो सकता है वो 2021 तक अपना गोल अचीव कर ले। तो मैं ये पावर की बात कर रहा हूँ जो कि आपको समझनी है। चलिए अब दूसरे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल पे बढ़ते हैं, पिलर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो होता है फेथ यानी विश्वास। एक बात तो ध्यान रखना, जब तक आपको विश्वास नहीं होगा ना दोस्त किसी भी चीज़ पे, आप कुछ बड़ा कर ही नहीं सकते। अगर आपको विश्वास नहीं है खुद पे, तो आप उस गोल अचीव ही नहीं कर सकते। अगर आपको विश्वास ही नहीं कि यार मैं ये कर सकता हूँ, अगर आपको विश्वास ही नहीं यार मैं इस सेमेस्टर में, अगर मैं कॉलेज में हूँ तो मैं इस सेमेस्टर में 80, 85, 85, 85% ला सकता हूँ,
तो आप नहीं लाओगे। अगर विश्वास है तो बिल्कुल चांसेस होते हैं कि आप वो अचीव कर लोगे। लेकिन विश्वास डेवलप करना, पूरा बिलीफ सिस्टम चेंज करना, ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है समय की, जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो मैं यही कह रहा हूँ, जो भी आप काम करिए उस पर विश्वास करिए। अभी भी मैं बेसिक ही समझा रहा हूँ आपको, मैं अभी डिटेल में लाने वाला हूँ, क्योंकि जब तक डिटेल में नहीं समझेंगे आपको वीडियो समझ नहीं आएगी। तो दूसरा पिलर है विश्वास, यानी जो भी आप गोल पे अचीव करो, कहो, मैं खुद से कहो कि हाँ मैं ये एक दिन अचीव करूँगा, और मैं वो एक्शन आज से ही ले रहा हूँ कि मैं एक दिन उस गोल पे पहुँचूँगा। तो ये है विश्वास, यानी दूसरा पिलर, स्ट्रॉन्ग पिलर जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। मैंने बहुत बंदों की मास्टरबेशन तक की आदत छुड़वाई है। मैं एक मास्टरबेशन एडिक्ट था, लेकिन मैंने सीक्रेट कोड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करके आज मैं उसे छोड़ चुका हूँ। समझ रहे हो? यही विश्वास की वजह से, विश्वास की ताकत सबसे अद्भुत ताकत है इस दुनिया की। अगर आप मेरी बात मानो, अगर आप विश्वास कर सकते हो ना किसी भी चीज़ पे, तो उस चीज़ के आपके पास आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये था विश्वास। अगर गाड़ी खरीदनी तो विश्वास होना चाहिए, मैं ये एक दिन गाड़ी खरीदूंगा, चाहे साली पूरी दुनिया तुम्हें मना कर रही हो ना कि तुम नहीं खरीद सकते, बट तुम्हें अपने आप से खुद से बोलना पड़ेगा मैं ये खरीद सकता हूँ। दुनिया हो सकता है तुम्हें क्या कहना कह के चिढ़ाए, अबे क्या, दुनिया का काम ही है बोलना दोस्तों, और तुम्हारा काम है खुद की सुनना। जब तक खुद को नहीं कहोगे ना, मुझे विश्वास है कुछ नहीं होगा ज़िंदगी में, कुछ बदलाव नहीं आएगा। तो ये था दूसरा पिलर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। और मैं वीडियो के बीच में आपसे कहना चाहूँगा, जिसको बिलीव टॉक्स बढ़िया लग रहा है, मैंने एक नया ये सेशन शुरू किया है। ये एक ऑडियो सेशन बनाता हूँ मैं, इसमें ऑडियो मेन फोकस है, वीडियो नहीं बताता, ताकि ऑडियो से ये होता है कि आप ज़्यादा आपका फोकस और ज़्यादा रहेगा। इसलिए मैंने शुरू किया। तो जिसको पसंद है वो यार कमेंट करो और लाइक करो, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तीसरे पिलर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, तीसरा स्तंभ जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जो कि बदलेगा आपकी ज़िंदगी, वो है ज़ीरो डाउट। ज़ीरो डाउट, खुद पे ज़ीरो डाउट होना चाहिए आपको। अगर आपको खुद के ऊपर डाउट है तो ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। और अगर खुद पे ज़ीरो डाउट है, अगर खुद पे विश्वास है और डाउट 1% भी नहीं है, तो मैंने वही कहा है, ये चारों स्तंभ आपकी लाइफ बदल देंगे। ऐसे ही अगर आप डाउट खुद पे नहीं करोगे किसी गोल के लिए, कोई भी गोल पाना है ज़िंदगी में, अगर डाउट है ना उस गोल के लिए तुम्हारे दिमाग में, तो आज मेरे से लिखवा लो, तुम वो गोल नहीं अचीव करोगे। अब वो डाउट किसी भी वजह से हो सकता है, चाहे तुम्हें दुनिया कह रही हो, चाहे तुम्हें कोई कुछ कह रहा हो, लेकिन तुम्हें क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे ये गोल अचीव करना है, और तुम्हें उसके लिए डाउट नहीं होना चाहिए मन में। 100% बिलीव होना चाहिए, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। 1% भी डाउट हो गया मतलब 100% डाउट हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? डाउट बिल्कुल ज़ीरो रखना है। ये है तीसरा स्तंभ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, ज़ीरो डाउट। खुद पे यकीन करो, खुद पे संदेह मत करो, यकीन करो। यकीन की ताकत से बड़ा कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। तो ये था तीसरा पिलर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भाइयों, तो कि था ज़ीरो डाउट। ध्यान से सुनो इस इन्फॉर्मेशन को और सोचना इसके बारे में। ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि जो तुम्हारी भाई ज़िंदगी बदल के रख देगी। मेरे से लिखवा के ले लो, किसने मेरी भी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव लाए हैं, ठीक है। और चौथा पिलर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा पिलर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का होप, उम्मीद। होप की मैं एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ।
एक प्रिजनर थे डॉक्टर अर्सनर एस्कबान। ये कहानी है वर्ल्ड वॉर 2 की। हिटलर को तो आप सब जानते होंगे। अर्सनर एस्कबान एक यहूदी थे और आप जानते हो कि वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर ने बहुत से यहूदियों को मरवाया था और बहुत से यहूदियों को गैस चैम्बर में रख के मार देता था। उसी में से अर्सनर एस्कबान एक प्रिजनर थे। वो प्रिजन कैंप में थे हिटलर के। उनके साथ रोज़ टॉर्चर होता था, रोज़ ऐसी चीज़ें होती थी कि आप वो सोच भी नहीं सकते। एक इंटरव्यू में तो उन्होंने कहा था, जो उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया था, उन्होंने उसमें कहा था कि उन्हें वो खुद की इतनी गंदी, मतलब उनको नंगा करके घुमाते थे पूरे कैंप में। औरतें आदमी सब नंगे होते थे, उनसे ऐसे काम कराए जाते थे। मैं नहीं बोल सकता इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन उन्होंने कहा हम रोज़ दर्द सहते थे, लेकिन हमारे में एक उम्मीद ज़रूर थी। एक उम्मीद थी कि एक दिन ये सब ख़त्म होगा। तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अगर होप है ना, तो इस चीज़ की पूरी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम पे वो चीज़ आएगी। इसलिए उम्मीद को कभी मत मरने देना। उम्मीद को हमेशा जगा के रखो। आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी होगी उम्मीद के बारे में। अगर होप गया ना ज़िंदगी से, अगर होप करना छोड़ दिया तो ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं रहता। तो मैंने ये समझाई आपको 4 लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पिलर। ये था भाइयों एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अब मैं इनकी डिटेल में भी आगे वीडियो बनाऊंगा। अगर जो डिटेल में वीडियो चाहते हो तो लाइक और कमेंट कर दो। इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और अगर कुछ अच्छी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करो। और इन जो 4 पिलर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के समझाए हैं, इनको बारे में सोचो, समझो। कोई भी दिक्कत है कमेंट में पूछो, मैं आपको ईमेल भी डाल दूँगा। पूछो, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी अफवाहें भी हैं। इसको सही तरीके से समझो, और अगर इसका रियल मीनिंग तक पहुंच गए तो ये ज़िंदगी बदल देगा। आपकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। बहुत से मेरे भाइयों के कमेंट आते हैं, फ़ोन आते हैं कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं समझ पा रहे, कैसे इसको अप्लाई करें। बहुत सारी फिल्में देख लेते हैं और सातवें आसमान पे चले जाता है दिमाग फिर वही। तो मैं तुम्हें रियलिटी में कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करते हैं वो समझाऊंगा। तो भाई अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करना। तब तक के लिए गुड बाय फ्रॉम बिलीव टॉक्स। ये था बिलीव टॉक्स का सेशन 1। आपका होस्ट प्रणव यादव लेता है आपसे विदा। थैंक यू।